वही बात कहूंगा, आपकी डुकनियां मुझसे मिली नहीं है आप ये सोचेंगे उन्होंने मुझे ये कहा हो कि ये बोल दीजिए। मैं तो वही कहता हूं जो शास्त्र जिस बात को कहते हैं। बुजुर्गों का आदर करना। राम जी वनवास में थे, महात्मा अगस्त ने कहा था राम तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें इतने साधुओं का दर्शन हो रहा है। राम जी ने कहा गुरुदेव हमारा कोई भाग्य नहीं है, ये तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आप महात्माओं का हमें दर्शन हो रहा है। तो अपने भाग्य को मजबूत बनाइए। लोग हम लोगों के पांव छुएं, कुछ भी नहीं होगा। यदि घर में वृद्धों का अपमान है तो, बूढ़ों का अपमान है तो ना गंगा नहाने से कुछ होगा, ना बिहारी जी का भोग लगाने से कुछ होगा, ना हवन में आहुति डालने से कुछ होगा। और यदि इनका आदर, इनका सम्मान, तो गंगा जी हरिद्वार से दौड़ती हुई बुलंद शहर के घरों में घुस जाएगी आकर के। बिल्कुल ताली बजाना मत आज, हाँ नजर लग जाएगी। बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां कितनी खुश हो रही हैं, सोच रही हैं आज बहू को ले आते तो आनंद हो जाता, कल ले आना दोबारा बोल दे। लेकिन डोकरी माताओं, तुम्हारे पास जो सास बनने का जो लाइसेंस है ये भी बहुत घमंड में भरा हुआ है। हाँ तुम्हें तो ऐसा परमिट मिल गया है, पता नहीं इसकी एक्सपायर डेट कब आएगी। ज्यादा फूल फूल के मन चलो इस लाइसेंस को लेके, ये भी किसी की बिटिया है, अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ के तुम्हारे भरोसे आ गई है। तुम्हें अपना लल्ला इतना बढ़िया लगता है, अपनी बिटीना इतनी अच्छी लगती है, और बहू को इतनी गालियां देते हो कि इतने गाली तो पुलिस वाले भी ना दे पाए। ऐसा मत करो मेरी दादियों, ये भी किसी की बेटी तुम्हारे घर तुम्हारे बलबूते आई है, इसको लाड करो, इसको पुचकारो, कब बेटा पुचुर 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 आ जा। ये तो तुम्हें घुटुअन घुटुअन हाथन पे लेगी। अरे भैया लाड़ में तो इतना आनंद है कि मरखनी भैंस भी सुधर जाती है, ये तो तुम्हारी बहू है। लाड़ में दुलार में तो इतना बड़ा आनंद है। आपको नहीं पता कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। कुछ पुरुष बैठे हैं, आज हम मम्मी पापा को ले आते तो बहुत बढ़िया होता, मम्मी पापा मेरी घरवाली को बहुत परेशान करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं, ये वो सोच रहे हैं जो पत्नी के परम भगत हैं। हाँ उनको मम्मी पापा की ही कमी नजर आती है, अपनी घरवाली की तो उन्हें कोई कमी नजर ही नहीं आती बिल्कुल। मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक, आपको पता नहीं अभी हम दौसा राजस्थान में बोल के आए कि ये देवियां विवाह के समय पर इन्होंने 7 वचन मांगे अपने पति से, और पति ने भी 5 वचन तुमसे मांगे, लेकिन तुम तो भूल गई, वहां बैंड बाजे की आवाज में ध्यान ही नहीं रहा। जब 7 तुम मांग करके फ्री हो गई तो इस पुरुष ने एक वचन, सबसे पहला वचन तुमसे मांगा था, वो मैं याद दिला रहा हूं तुमको। इन्होंने कहा हे देवी तेरे 7 वचन मैं स्वीकार करता हूं, तू मेरे 5 वचन स्वीकार कर ले। मैं 5 नहीं बताऊंगा, 1 बताऊंगा। तो इन्होंने 5 में से जो 1 कहा था वो सबसे पहला था, आंख में आंसू थे, रो रो करके कह रहा था देवी तेरे 7 वचन मुझे स्वीकार हैं, पर मेरी ये बात तू स्वीकार कर ले, मेरे माता पिता ने मुझे कैसे पाल पोस करके बड़ा किया, कितने कर्जे निकाले, मेरे ऊपर कितना ध्यान दिया। मैं रात को आने में देरी से आता था तो मम्मी पापा मेरे बिना भोजन नहीं करते थे, बैठे बैठे रोते रहते थे। तू 1 वचन मुझे दे दे कि मुझे कभी मेरे माँ बाप से अलग मत करना, उनका कभी दिल मत दुखाना, उनकी आंख में कभी दुख के आंसू मत आने देना। ये पति ने पहला वचन आपसे मांगा था और उसके ऊपर आपने मोहर लगाई, और उस मोहर को आज तुम भूल चुके, उस वचन को तुम आज भूल चुके। आप रूठे तो रूठ जाने देना, मुझे चिंता नहीं है, पाम मन छूना, दूध पानी पी रहा हूं वो भी बंद करा देना, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कहूंगा डंके की चोट।